Hello friends, I am Dr. Ashish Agrawal, Interventional Cardiologist and Director Cardiology at Akash Hospital, द्वारका। आज हम हार्ट के एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हम होल्टर नाम से जानते हैं। होल्टर एक बेसिकली एम्बुलेटरी ईसीजी रिकॉर्डिंग है जिसमें पेशेंट को कुछ इलेक्ट्रोड्स चेस्ट पर कनेक्ट करके घर भेज दिया जाता है और 24 आवर्स के लिए उसका कंटिन्यूस ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ होल्टर जिसको कि हमें कभी लंबे टाइम के लिए यानी कि 3 डेज 5 डेज या 7 डेज एट टाइम्स 1 मंथ के लिए भी लगाना पड़ता है। उस सिचुएशन में नाउ ए डेज न्यूअर डिवाइसेज आर अवेलेबल जो कि एक छोटा सा पैच जैसा डिवाइस होता है जिसको चेस्ट पर चिपका दिया जाता है जो कि कम्प्लीटली वाटर प्रूफ होता है और उसमें पेशेंट कैन टेक अ बाथ ऑल्सो। Now which patient needs a Holter is important to know. Those patients जो हमको palpitations की कंप्लेंट करते हैं या फिर कोई बेहोश हो जाता है, सिंकोप की कंप्लेंट करते हैं, उस समय हमें पेशेंट की हार्ट रेट को, हार्ट रिदम को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। ECG बिकॉज इट इज़ जस्ट अ स्पॉट टेस्ट जिसमें उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का एक रिदम होता है तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिसके लिए अगर वी आर सस्पेक्टिंग दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सम एरिथमियाज, उस सिचुएशन में होल्टर टेस्ट को हम एडवाइस करते हैं। सो अरिथमियाज आर बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स, या तो पेशेंट की हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाती है जिस सिचुएशन में पेशेंट बेहोश हो सकता है, या फिर हार्ट रेट बहुत तेज हो जाती है। दोनों ही सिचुएशन व्हेन वी आर सस्पेक्टिंग वी एडवाइज अ होल्टर टेस्ट टू द पेशेंट। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे पैल्पिटेशंस होते हैं जो कि दिन में 1 या 2 बार होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम बेसलाइन ईसीजी करते हैं, उसमें कुछ क्लू मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, बट वी वांट इन ईसीजी एट द टाइम ऑफ पैल्पिटेशंस। So because that is practically not possible, so in that situation we advise a Holter test. However, if a patient does not experience any kind of symptoms during while he is wearing a Holter, in that case we may miss that Holter arrhythmia, and if we suspect a clinical, if we have a high clinical suspicion, we may advise a Holter which is more than 24 hours. As I told you, it can be up to 3 days, 7 days or even up to a month. There are certain patients who become repeatedly unconscious, जिसे हम सिंकोप नाम से जानते हैं। उस सिचुएशन में भी एक होल्टर टेस्ट का कराना ज़रूरी होता है। That means what is a syncope? Syncope is basically when your heartbeat becomes very low or either it becomes very fast. In either of the situation, heart is unable to pump enough blood and your brain does not receive enough blood and the patient becomes unconscious. Because usually syncope is transient, that means a patient becomes unconscious for a few seconds or a few minutes. In that situation, again we need ECG recording of that particular time, and again that is because not practically possible. So उस situation में भी हमें Holter test की requirement होती है. So basically Holter is nothing but your continuous ECG monitoring for a longer duration of time.